पिता की बाहों में तड़प तड़प कर इस बच्चे की मौत इस वजह से हो गई क्योंकि इसे एक कुत्ते ने काटा था। ये एक स्टेट लेवल कबड्डी प्लेयर था जिसे कुत्ते ने काटा और वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। नाम बताओ अपना, नाम बताओ, नाम क्या है? ये बच्चा इसलिए भौंक रहा है क्योंकि इसे एक गली के कुत्ते ने काटा है। अब इन सबके बाद दोस्तों ऐसा लगता है कि वाकई सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया है कुत्तों को लेकर वो बेहद सही है और आंकड़े भी अब चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहे हैं। एनडीटीवी की आपको मैं एक रिपोर्ट बताता हूं जो कि 2024 में जनवरी से दिसंबर तक की है। उसमें ये कहा गया है कि कुत्ते काटने के कुल जो मामले हैं वो हैं 37,17,336। ये छोटे मोटे आंकड़े नहीं होते हैं और ये मात्र 12 महीनों के आंकड़े हैं। अब इसमें से देखें यानी कि करीब 37 लाख से ज्यादा लोग जो हैं उनको कुत्तों ने काटा, यानी 12 महीने में 37 लाख लोगों को कुत्तों ने काट लिया। ये एक छोटी बात नहीं है। अब इसके बाद इसी साल जो एक रिपोर्ट और आती है कि जो कुत्ते जो जिनको काटते हैं उनमें से जो 37 लाख लोगों को कुत्ते काटे थे उसमें से 37 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। इन मौत के पीछे तमाम तरीके के कारण होते हैं। कई लोगों को कई चीजें पता नहीं होती हैं कि कुत्ते काटने के बाद किस तरीके का उपचार किया जाता है और रेबीज नामक एक वायरस है वो उनके शरीर यानी उनकी बॉडी में फैल जाता है और उसके बाद इसका कोई भी इलाज जो है वो संभव नहीं है। अब मंत्रालय की रिपोर्ट क्या कहती है उस पर भी नजर डाल लीजिए। वो कहते हैं कि 5,19,704 केस जो हैं वो 15 साल से कम उम्र के बच्चों के हैं जिनको कुत्तों ने काटा है। और अब इसमें से ज्यादातर लोग ऐसे थे जिन्हें कुत्ते काटने के बाद एक जो इंजेक्शन लगता है रेबीज का वो उनको वैक्सीन नहीं मिलती है और उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। और ये मौतें इतनी दर्दनाक होती हैं कि जो भी इन्हें देखता है उनकी आंखें जो है वो पसीज उठती हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब जैसा हमने आपको शुरुआत में ही वीडियो में दिखाया कि कई ऐसे, आप खिलाड़ी की बात कर लें या फिर किसी आम आदमी की बात कर लें या फिर किसी बच्चे की, आपने देखा तीनों स्टार्टिंग में वीडियो देखे कि कैसे कुत्ते काटने की वजह से लोगों की मौत होती है। अब इसमें से कई मौत के कारण ये भी होते हैं कि कई लोग कुत्ते काटने की बात को छिपाते हैं। अब गाजियाबाद का दोस्तों ये मामला देखिए जहां एक कुत्ते ने बच्चे को काटा तो बच्चे ने मारे डर के कि अपने घर में बताएगा तो डांट फटकार पड़ेगी, हो सकता है मारपीट भी हो जाए, घर में वो मारा भी जाए। इस वजह से उसने अपने घर में ये बात नहीं बताई और अंत में हुआ क्या, उसकी मौत हो गई। अब बात करते हैं इस फैसले की जो कि दिल्ली में पूरी तरीके से लागू करने का प्लान बना लिया गया है और या मैं यूं कहूं कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में ये बात चली है कुत्तों को पकड़ना, उनका वैक्सीनेशन, तमाम तरीके की चीजें जो है वो शुरू हो चुकी हैं। अब देखिए दिल्ली में क्या हो रहा है कि दिल्ली में पिछले साल यानी 2024 में क्या हुआ कि 25,000 से ज्यादा डॉग बाइट के मामले जो है वो सामने आए। वहीं महाराष्ट्र में मैं आपको बताऊं, आप यकीन नहीं करेंगे कि महाराष्ट्र में लगभग 4,85,000 से ज्यादा मामले सामने आए। तमिलनाडु की बात करता हूं 4,80,000, गुजरात में 3,92,000, कर्नाटक में 3,61,000, उत्तर प्रदेश में 1,64,000, राजस्थान में 1,40,000, बिहार में 2,63,000, आंध्र प्रदेश में 2,45,000 और असम में 1,66,000 मामले ये डॉग बाइट के जो है वो निकलकर देश से सामने आए हैं। और दोस्तों सिर्फ ये मामले जो है वो कुत्तों के काटने के लिए ही नहीं है, कुत्ते लोगों को काट रहे हैं, ये तमाम मामले तुमको निकलकर सामने आते हैं, लेकिन हाईवेज पर, रोड पर आप एक्सीडेंट का कारण भी कई जगह पर ये देखेंगे कि कुत्तों की वजह से एक्सीडेंट भी होते हुए नजर आए। अब दोस्तों जो आंकड़े मैंने आपको बताए, ये आंकड़े तो चीख चीख कर कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन देश के अंदर तमाम बार कई ऐसी स्थितियां बनी हैं, तमाम बार ऐसी चीजें आई हैं कि जानवरों की वजह से कोई समस्या होती है तो उनके लिए या तो किसी शेल्टर का इंतजाम कर दिया जाता है या फिर मैं अगर आपको उत्तर प्रदेश की बात करूं जहां मैं इतने समय खड़ा हूं, लखनऊ में मैं खड़ा हूं, वहां से मैं आपको ये बात बताऊं तो वहां भी यही चीज हुई कि गायों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने गौशाला बनाने का एक आदेश जारी किया था। उसके बाद भी हमने कई जगह ये पाया कि रोड पर आवारा पशु हमें देखने को मिलते हैं जो कि न सिर्फ आदमियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं यानी मानव को नुकसान पहुंचा रहे हैं बल्कि जानवरों को भी नुकसान जो है वो झेलना पड़ रहा है। अब ऐसी स्थितियां जहां एक तरफ आंकड़े ये चीख चीख कर कह रहे हैं कि कुत्तों की वजह से आदमियों को नुकसान हो रहा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है वो बेहद सही है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे देश के अंदर ही यानी उत्तर प्रदेश जो कि देश का सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा प्रदेश है, वहां पर भी गायों के लिए या आवारा पशुओं के लिए गौशाला के इंतजाम किए गए, लेकिन क्या वो सटीक बैठे?
उसी तरह क्या कुत्तों के लिए जिस तरीके का ये मामला बनाया जाएगा, जिस तरीके के लिए उनके लिए शेल्टर रेडी किए जाएंगे, और अमूमन आपने कई रिपोर्ट भी अभी तक देखी होंगी कि 135 रुपए कोई बताता है, कोई 155 रुपए बताता है, तमाम इस तरीके की रिपोर्ट जो है वो आ रही हैं कि एक कुत्ते के खर्च में, उसके रहन सहन में जो खर्च आएगा वो इतना आएगा। अब ऐसे में एक भारी संख्या में इन कुत्तों को पकड़ना, एक शेल्टर में रखना, क्या ये पॉसिबल होगा? क्या इन मासूम जानवरों को एक कैद में रखना, क्या इन जानवरों को चार दीवारियों में बंद करना, क्या ये सही और सटीक फैसला होगा या नहीं? और ये जो वॉर चल रही है, जहां एक तरफ आप देखेंगे कि जो एनिमल लवर्स हैं वो रोड पर उतर चुके हैं, और कई लोग जो इस घटना का शिकार हो चुके हैं, जिनके बच्चे या फिर जिनके परिवार के लोगों को ये सारी चीजें का जो सामना करना पड़ा है, ये हमने तमाम चीजें जो है देखी। अब ये दो लोग बढ़ चुके हैं। अब ऐसे में आंकड़े जो कह रहे हैं वो भी मैंने आपको बताया, लेकिन मानवता के नाते ये बिल्कुल सही और सटीक नहीं बैठता है। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, देश की सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, तो हमें मानना पड़ेगा। लेकिन अब इस मामले को मानने के लिए या उनके इस फैसले को मानने के लिए उन्हें भी ये साबित करना होगा कि ये जो शेल्टर बनकर तैयार हो रहे हैं, जो कुत्तों को एक जगह वैक्सीनेशन के लिए लेकर जाया जा रहा है, या फिर उन्हें रखने की बात की जा रही है, उन्हें पालने की बात की जा रही है, वो क्या बिल्कुल सही और सुरक्षित होगा या फिर नहीं? दोनों आंकड़े आपके सामने हैं, कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है। दोस्तों आप बताइए कि क्या सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला निकल कर आया है, जिसमें कुत्तों को शेल्टर में रखने की बात की गई है, जिसमें वैक्सीनेशन की बात की गई है, क्या एक बड़े बजट का अमाउंट जो है वो उनके लिए निर्धारित किया जाएगा, और क्या उस बजट के बावजूद भी वो सेफ रहेंगे या फिर नहीं? क्या लगता है आपको, ये फैसला सही है या गलत? कमेंट करके अपनी राय जरूर हमें बताइएगा। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।